नमस्कार साथियों। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आईएमसी जम्मू में 2012 से ही लगातार कार्यरत है। हमारे साथ सुरेश भैया हैं और आज ये हमें बताएंगे कि डोगरी भाषा और डोगरा जो पूरा साहित्य रहा है, डोगरा कल्चर है, उसके बारे में हम भैया से जानेंगे। क्योंकि मैं साथियों दिल्ली से हूँ, मैं नहीं जानती कि किस तरीके से डोगरी संस्कृति ने अपनी पहचान बनाई। क्योंकि यहाँ पर हमें अभी लगभग 9 महीने होने वाले हैं और हमने जितनी भी डोगरे लोगों से बात की है, इतने स्वीट है, इतने प्यार से बात करते हैं। तभी इनकी एक लाइन टैग है, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि खंड मीठे लोग डोगरे। तो आइए जानते हैं भैया से कि क्या है ऐसा खास। तो भैया आप सबसे पहले एक बार अपना परिचय दीजिए और लोगों को बताइए कि किस तरीके से डोगरी संस्कृति को इतना अच्छा क्यों माना जाता है, आखिर क्या इसमें खास बात है। आपको मेरी तरफ से नमस्ते। आपने मुझे मीडिया में लाने का मौका दिया। तो सबसे पहले डोगरी हमारी एक भाषा है, डोगरी हमारे कल्चर है। डोगरा क्या है कि एक लोहड़ी का महत्व लगा लो आप जी सर। लोहड़ी आज से 4000 पहले एक परंपरा थी। तो उसमें क्या हुआ कि अकाल पड़ गया हर जगह। अकाल पड़ने के बाद कुछ दिखाई नहीं दिया, हर जगह अंधेरी अंधेरी बारिश, लोग परेशान हो गए, परेशान इधर उधर घूमे, कुछ नहीं दिखा। उसके बाद लोगों ने मतलब कि बचा क्या था, कुछ नहीं बचा था। लोग निकलते निकलते कोई बड़े बड़े राजा महाराजा निकलते निकलते जम्मू कश्मीर में आ गए। जम्मू कश्मीर में देखा कि ये एक बहुत अच्छा इलाका है, डोगरा है। उन्हें सब कुछ देखने के बाद उन्हें देखा कि उन्हें उधर सूरज नहीं दिखाई देता था। इधर उनको क्या हुआ कि सूरज की लाइटें दिखाई दी। अच्छा। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था उस टाइम, यही मूंगफली थी, रेवड़ी थी, बाकी तो नाई नूई तो बह गया था सारा पानी में। उन्होंने क्या किया कि एक सूर्य देवता को प्रणाम किया, पृथ्वी पे आए इधर, उन्हें सूर्य देवता देखा, उन्होंने उनको प्रणाम किया, एक लोहड़ी जलाई, आग जलाई, उसमें एक मूंगफली वगैरह रेवड़ियां थी, जो भी थी उनका मतलब उन्हें सामान आया। उन्होंने सूर्य देवता को प्रणाम किया, सूर्य भगवान आप हमें दिखे, हमारे पास यही है, हम यही आपको अर्पण करते हैं कि हमारे भी इलाके में रोशनी डालो। भूख बढ़ गई है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आप हमें दिखे, हम ढूंढते ढूंढते इधर पहुंचे, आप हमें मिल गए, तो हमारा यही आपसे गुजारिश है। फिर सूर्य देवता ने थोड़ा आगे, वो सूर्य देवता की रोशनी होती है जो आग में पड़ती थी, उसी के कारण ये सारा हो गया। तब से ये परंपरा चल रही है, 4000 साल पहले की चल रही है। वाह, तो एक अच्छी स्टोरी हमें जानने को मिली। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आपने बताया वो बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी नहीं पता है, अब तक किसी को इतने नहीं पता है। यूट्यूबर में क्या होता है कि वो नई नई तरीके देते हैं, जैसे आप गूगल निकाल लो, गूगल में तो पुराना रोड ही दिखाते हैं ना, वो नया रोड कोई नहीं दिखाएगा। हो सकता है आज दिल्ली में अगर आपने जाना हो तो 400 किलोमीटर हो, तो गूगल मैप जो पुराने थे वो हो सकता है आपको 700 किलोमीटर दिखाएं। जी बिल्कुल। तो जो अपना तजुर्बा होता है वो अपना होता है, जो गूगल का है वो गूगल का अपना तजुर्बा है। आजकल तो लोग साइंटिस्ट बन गए हैं, मतलब लोग गूगल पे ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो पुराना रिवाज कहाँ रहा, हमारे डोगर में इतना रिवाज था, अपने मतलब चूल्हे जलाने, ये करना, वो मतलब चूल्हे कौन जलाता है हमारे। अब देखो घर घर में भारत गैस दे दी है, हर आदमी यही गैस का ही उपयोग कर रहा है। मगर पहले लोग पहाड़ों में जाते थे, लकड़ियां लाते थे, इकट्ठे होके सारे जाते थे, लकड़ियां जलाते थे। लोहड़ी का मतलब जैसे सर्दी आ गई, सर्दी में आग जला के 4-4 आदमी बैठते थे, बुजुर्ग बैठते थे, एक दूसरे को कहानियां बताते थे। अब किसके पास टाइम है। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे कि आप लोगों की मैंने सुना है कि जो शादियां होती हैं वो भी हमारे कल्चर से थोड़ी अलग रहती हैं, तो उसमें अलग क्या बात रहती है। अलग हमारे ये है कि डोगरों में हमारे इधर अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे पाखें गाई जाती है। पाखें होती है जो कान पकड़े ऐसे से बोलते हैं, बट पहाड़ी गाने होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये गाता कौन है। ये बूढ़े बूढ़े होते थे पहले। अच्छा, वो गाते, अब कहाँ ये रहा, वो गाते थे। कल्चर प्रोग्राम होते थे शादियों में, फिर घोड़ी की रस्म होती थी, घोड़ी पे चढ़ा के लेना दूल्हे को। मतलब हमारे इधर का बड़ा ही अलग सिस्टम है, जम्मू कश्मीर का जो डोगरों का कल्चर है, ये बड़ा ही अलग किस्म का है। तो जैसे कि ये बोला जाता है खंड मीठे लोग डोगरे, तो आप इस पे कितना विश्वास करते हैं। आप भी एक डोगरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और जैसे मैंने आप यहाँ पे हमारे गुलशन सर हैं, आप उनसे भी कई बार इसी भाषा में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसे बात करते हैं, या फिर सभी डोगरी संस्कृति के लोग इसी प्रकार के। नहीं, सभी डोगरी लोग जो है ना वो इसी भाषा में बात करते हैं, खंड मीठे लोग डोगरे, मिठड़ी है डोगरे करते हैं। हाँ बिल्कुल, पर अब वो समय नहीं रहा। अब हमारे डोगरे शर्म करते हैं डोगरी बोलने में, अपने बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं। अगर किसी के सामने डोगरी में बात करो तो वो इशारे करवाते हैं, ना ना डोगरी मत बोलो, डोगरी में बेइज्जती होती है, हिंदी बोलो। क्योंकि अपनी जो परंपरा है ना वो खत्म कर दी है लोगों ने, डोगरों ने खुद की। तो ये राजा महाराजों की चली आई रीत है,
तो उसी के टाइम पे गाने बने हैं, खंड मिठे लोग डोगरे, मिठड़ी या डोगरे दी बोली। तो अब कहाँ बोली रहेगी डोगरी, अब तो हिंदी हिंदी चल रही है। और जैसे कि ये गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 ये सब, वो भी डोगरी में अलग है अपनी। हाँ बिल्कुल लग गया वो जैसे है। कि दो मैं आपको डोगरी बताता हूँ। 51 को क्या कहेंगे? देखो जैसे 51 डोगरी में होता है 1 2 3 4 5 6 7। 51 को 51 कहेंगे कुंजा। उंजा कुंजा कुंजा कुंजा। कुंजा। अच्छा, तो आप अपने, आपके बच्चे हैं हाँ हाँ तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं डोगरी? उनको आती डोगरी है? आती है उनको, ऑलरेडी आती है, अच्छा। क्योंकि घर में बुजुर्ग थे, माँ बाप थे पहले। तो बिल्कुल मतलब टूटी फूटी बोल पाती है, फ्लुएंट आती बिल्कुल है? बिल्कुल प्योर पूरी? पूरी हिंदी बोल लेते हैं, डोगरी बोल लेते हैं। वाह। क्योंकि अगर हिंदी बोलेंगे तो जो मचोड़ है घर में बड़े बड़े, उनको कहीं को आती है कहीं को नहीं आती है। ये तो नई जनरेशन आई ना जो हिंदी बोलने वाली। पहले वाले लोग तो जो आज से 70-80 साल पहले चले जाओ, वो तो डोगरी बोलते थे, हिंदी कहाँ आती थी उनको। तो बीच में पढ़े लिखे होते थे, उनको हिंदी आती थी, तो बाकी डोगरी डोगरी चलती थी हमारी। तो आप अभी यहाँ जम्मू में कहाँ पे रहते हैं? जम्मू में कटरा के पास एक गाँव है। नहीं, आप रोज रोज इंस्टीट्यूट कैसे? मैं डेली उधर से आता हूँ बाइक पे। अच्छा, डेली आप वहीं से डेली आते आते हैं? हैं, इस पेड़ के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। और आपने ये पूरे संस्थान को बनते हुए भी देखा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब 2012 में ये खुला था, हम्म। सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी इधर, ओ। सबसे पहले। तो मतलब जितने भी आपके साथ ये भैया लोग और भी ये अंकल सब बाद में वो लगे बाद मेरे। में हैं। कोई 15 में आया, कोई 17 में आया, कोई 22 में आया। मतलब आपने कई क्षेत्रीय निर्देशकों के साथ बिल्कुल काम बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। डीजी आए, नए नए डीजी आए, वो चले गए, ये डीजी आए इधर। तो 2012 से जो खुला था इंस्टीट्यूट, जब रेलवे स्टेशन में था ये, विकास वाह। भवन में, तो उधर काम किया मैंने। बिल्कुल, धन्यवाद भैया। तो हमने भैया से कितना सब कुछ जाना कि उन्होंने कैसे अपने, वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी यही मुझे इस पूरे उसमें लगी, क्योंकि जब भी मैं आजकल लोगों से सुनती हूँ, जैसे मैं खुद यूपी की हूँ, मुझे नहीं आती भोजपुरी, मुझे नहीं आती अवधी, क्योंकि मेरा जो पालन पोषण है वो भैया दिल्ली में ही हुआ है। बिल्कुल, दिल्ली में बिल्कुल। मैंने, मेरा जन्म हुआ और वहीं पे मैंने इधर शिक्षा प्राप्त तकरीबन की है। दिल्ली यूपी के लोग आते हैं। हाँ, हमारे जम्मू के 2 ही लोग थे जिन्होंने इधर ट्रेनिंग की। धन्यवाद भैया।